एपिसोड की शुरुआत सयूरी से होती है, जो लुटेरों को उसके पास नहीं आने के लिए कहती है। वे उससे कहते हैं कि उन्हें भी उसमें दिलचस्पी नहीं है, बल्कि उसके गहनों में। वे उसे उन्हें देने की मांग करते हैं। कान्हा सयूरी के लिए चिल्लाता है, वहाँ उसे उसकी आवाज सुनाई देती है। डाकू ने नोटिस किया कि उसने मंगलसूत्र पहना है और उससे पूछा कि क्या वह सोच रही है कि उसका पति आएगा और उसे बचाएगा। उनके पास उस पर बर्बाद करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है और उसे उसका मंगलसूत्र को भी हटाने की धमकी दी। सयूरी अपनी शादी की याद दिलाती है और उन्हें बताती है कि वह इसे नहीं देगी। वे उससे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मंगलसूत्र नहीं। लुटेरा उसे नीचे धक्का देता है। वह लाठी लेती है और उनसे अपना बचाव करने लगती है। कान्हा उसकी आवाज सुनते हैं और उसके पास दौड़ते हैं। डाकू सयूरी को छुरा घोंपने वाले हैं, लेकिन कान्हा उसे रोक देते हैं। वह वहां लुटेरों से लड़ता है। वह सयूरी के होठों को छूता है और खून बह रहा पाता है। दादी ने इंद्राणी से चिंता करना बंद करने को कहा। कान्हा और सयूरी साथ है, यहाँ तक कि भगवान भी उनके साथ है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। माता पिता की प्रार्थना उन्हें आशीर्वाद देगी और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कान्हा सयूरी से पूछता है कि उसको किसने चोट पहुंचाई है। वह उस व्यक्ति की तरफ इशारा करती है जिसने उस पर चाकू से हमला किया था। कान्हा उसे पीटना शुरू करते हैं। सयूरी ने उसे पीटना बंद करने की कसम दिलाई। वह रुक जाता है और सुनिश्चित करता है कि वह ठीक है। उसने उससे पूछा कि उसके गहने कहाँ हैं। वह उसे बताती है कि उन्होंने उससे छीन लिया। बाद में सयूरी ने कान्हा को क्रोध में अपनी वीरता दिखाने के लिए डांटा। वह उससे पूछता है कि उन्हें छूने की हिम्मत कैसे हुई। वह उसकी जेब से रुमाल निकालती है। वह उससे पूछता है कि वह क्या कर रही है। वह उसे चिढ़ाता है कि पत्नी घाव पर प्राथमिक उपचार के लिए उनकी साड़ी की धार फाड़ देती है। वह शिकायत करती है कि उसकी डिजाइनर साड़ी उसके लिए और अधिक घाव पैदा करेगी। दोनों में एक बच्चे की तरह बहस हो जाती है। कान्हा उससे पूछते हैं कि वह इस सब के बदले उन्हें अपना मंगलसूत्र क्यों नहीं दे देती। वह शिकायत करती है कि उसने इसे अपनी शादी के दिन पहना था। अगले दिन सरोज भगवान की पूजा कर रही थी। धनराज का फोन आता है। वह अपने परिवार को बताता है कि उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन लगता है कि उन्हें कोई चोट नहीं आई है। वे जंगल में फंस सकते हैं। सरोज को उनकी चिंता है। सयूरी कान्हा से कहती है कि उसे सोने का मन करता है। दोनों एक शब्द का खेल खेलते हैं, जो वह उसे अपने जुनून के बारे में बताती है। वह कहती है कि जीवन इतना अप्रत्याशित है कि उनके पिता ने उन्हें छोड़ दिया। कम से कम वह अपने सपने को पूरा करना चाहती है। कान्हा उसे अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वह उसका मजाक उड़ाती है कि उसने उसे नीले रंग से क्यों प्रेरित किया। वह उससे पूछती है कि उसने उनके लिए अपने सपने का बलिदान क्यों दिया। सयूरी ने वहां मंदिर को देखा और खुश हो गई। दोनों प्रार्थना करते हैं। कृष्णा को एक सुराग मिलता है और बताता है कि सड़क निकट है और उसे रास्ता मिल गया है। वह सोचती है कि उसे जल्द से जल्द क्यों पता चला। उसका उत्साह देखकर वह निराश हो गई। वह सोचती है कि उसे रास्ता खोजने के लिए उत्साह क्यों मिला। वे लिफ्ट का इंतजार कर रही हैं। अंजलि वहां आती है और नाटक करती है जैसे वह कान्हा की परवाह करती है और इंद्राणी को बताती है कि उसने कई लोगों से उसके बारे में पूछताछ की। अंत में एक खूबसूरत लड़की अपनी कार में उन्हें लीफर देती है। वो लड़की कान्हा से फ्लर्ट करती है। सयूरी को गुस्सा आता है। अंजलि सयूरी से पूछती है कि
कि क्या उसने कान्हा को ड्रिंक दिया है, लेकिन सयूरी कहती है कि उसने ऐसा नहीं किया। सयूरी कहती है कि उन्हें संतरे का जूस पसंद नहीं है और इसलिए कान्हा ने वो पी लिया। सयूरी का कहना है कि वे जानते हैं कि उसे शराब किसने दी थी। अंजलि देखती है